नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको देने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी जो कि संबंधित है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए एक आदेश के बारे में, जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार और प्राइवेट स्कूलों की जिम्मेवारी है कि सभी विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई कर सके और ऐसे विद्यार्थी जो लैपटॉप की कमी की वजह से या फिर इंटरनेट पैकेज की कमी की वजह से या फिर मोबाइल की कमी की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई प्राप्त कर पाने में असक्षम महसूस कर रहे हैं और वे EWS कैटेगरी के हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों को मुफ्त में यह सुविधाएं प्रदान की जाए। इस संबंध में दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों ने अपना पक्ष हाई कोर्ट में रखा है। उन्होंने क्या कहा है, मैं आज आपको इसकी जानकारी आज की वीडियो के माध्यम से देने जा रही हूं, इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शिक्षा संबंधित सही जानकारी और दाखिला संबंधित नई जानकारी प्राप्त करने के लिए सबके शिक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि जो मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ यह मैंने हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर के माध्यम से ली है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जो राइट टू एजुकेशन है यानी कि शिक्षा का अधिकार है, उसके तहत जितने भी दाखिले होते हैं उसका 25%, उसके जितने भी दाखिले होंगे उनका 25% सीट्स उन बच्चों के लिए आरक्षित होगी जो EWS और DG कैटेगरी के हैं। और जब हम EWS कैटेगरी की बात करते हैं तो वह परिवार जिनकी सालाना आय 1 लाख से कम है, इन बच्चों को मुफ्त टेक्स्ट बुक, मुफ्त किताबें और कॉपियाँ, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म देने का प्रावधान रखा गया है। लेकिन पिछले बहुत समय से प्राइवेट स्कूल बार बार इस बात को कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार के द्वारा डीलेड फंड की वजह से उन्हें बहुत परेशानी पड़ती है विद्यार्थियों को यह सुविधा प्रदान करने में। जो पुनीत मित्तल हैं, जो दिल्ली पब्लिक स्कूल की तरफ से काउंसिल कर रहे हैं हाई कोर्ट में, उन्होंने कहा है कि पिछले 10 साल में 5 जो DPS हैं, 5 जो दिल्ली पब्लिक स्कूल है, उन्होंने तकरीबन 30 करोड़ से ज़्यादा की सादा अमाउंट उन्होंने लगाया है EWS कैटेगरी के विद्यार्थियों पर अभी तक दिल्ली सरकार के द्वारा उन्हें 3 करोड़ से भी कम जो अमाउंट है, 3 करोड़ से भी कम राशि दी गई है, रीइंबर्स की गई है। मतलब कि 30 करोड़ वो पिछले 10 सालों में लगा चुके हैं, 30 करोड़ से ज़्यादा, और 3 करोड़ से भी कम उन्हें वापस मिली है, दिल्ली सरकार से रीइंबर्स हुआ है। और अगर हिसाब लगाया जाए तो 27 करोड़ से ऊपर ऐसी धनराशि है जो बकाया है अभी दिल्ली सरकार ने जो उन्हें देनी है। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि सभी स्कूल जिन्होंने दिल्ली सरकार से रीइंबर्स पैसा करना है, यानी पैसा लेना है EWS DG कैटेगरी के बच्चों को जो सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, और जो पैसा उन्हें दिल्ली सरकार से लेना था और अभी तक नहीं मिला है, वह जो अमाउंट रीइंबर्स होना है वह उसका फाइल करें क्लेम। और उन्होंने दिल्ली सरकार को आदेश दिए हैं कि वे अगले 8 हफ्तों में वह सारा जो अमाउंट है उनका वह उन्हें वापस कर दें। मतलब कि पहले प्राइवेट अनएडेड स्कूल क्लेम करेंगे रीइंबर्समेंट अमाउंट अगले हफ्तों में, और उसके अगले 8 हफ्तों में दिल्ली सरकार को ये बात कही गई है कि वह सारा उनका जो भी पैसा है वह उन्हें वापस करें। जो SK भट्टाचार्य जी हैं, जो कि प्रेसिडेंट है एक्शन कमेटी अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स के, उन्होंने कहा है कि जो बहुत से प्राइवेट स्कूल हैं वह उन्हें फंड्स नहीं मिल रहे हैं दिल्ली सरकार के द्वारा, और पिछले काफ़ी 4, 5, 6 सालों से जब हमें खुद फंड नहीं मिल रहे हैं, जो हमने EWS कैटेगरी के बच्चों को सुविधाएं दे रहे हैं, उसके संबंध में हमें फंड दिल्ली सरकार की तरफ से रीइंबर्स नहीं हो रहा है, तो हम कैसे इस तरह की सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। कहीं ना कहीं महामारी ने हमें भी कहीं ना कहीं इस पर बहुत प्रभाव डाला है। स्कूलों में भी कहीं ना कहीं सिर्फ ट्यूशन फीस आ रही है, उसकी वजह से फीस भी कम हो गई है, फंड्स भी पुराने नहीं मिले हैं, तो हम कैसे लैपटॉप या फिर इंटरनेट पैकेज या फिर मोबाइल की सुविधाएँ स्टूडेंट्स को दें। जो भट्टाचार्य जी हैं वह उस कमेटी का भी हिस्सा है जो दिल्ली हाई कोर्ट ने बनाई है और जिसने देखना है कि क्या सभी विद्यार्थियों को EWS DG कैटेगरी के बच्चों को विद्यार्थियों को जो गैजेट्स दिए जा रहे हैं वह दिए जा रहे हैं, और उस पर क्या आगे इस प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ रही है, इस कमेटी का भी कमेटी का भी वो हिस्सा है। 3 सदस्यों की कमेटी है। और वह आगे कहते हैं कि हालांकि हम जो कोर्ट का डिसीजन है हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन जब तक स्कूल खुद पैसे की कमी झेल रहे हैं, पैसे की मार झेल रहे हैं, तो वह जब खुद वह पैसे की मार झेल रहे हैं तो वह कैसे इस प्रकार की सुविधाएं विद्यार्थियों को दे पाएंगे।
और ठीक है, फिर भी एक ऐसा रास्ता चुना जाएगा ताकि जिनसे विद्यार्थियों की मदद हो सके। और सरकार अगर पैसे देती है एडवांस स्कूलों को तो स्कूल खरीद पाएंगे सामान और बच्चों में बांट पाएंगे ताकि उनकी ऑनलाइन क्लासेस वो कंटिन्यू कर सकें। और एक ओम प्रकाश गौतम जी हैं जो चेयरमैन है ग्रीन वैली इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के। वो कहते हैं कि हमें तो पिछले 3 सालों से कोई भी पैसा नहीं मिला EWS स्टूडेंट्स को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से। जब हमारे पास पहले ही पैसा नहीं आया है तो हम और ज़्यादा पैसा कैसे लगा सकते हैं। आप सोचिए, जब हमारे पास पैसे की कमी ऑलरेडी चल रही है तो हम कैसे पैसा और लगाएंगे। हालांकि माँ बाप ने दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले का बहुत ही स्वागत किया है और उन्होंने कहा है कि आप थोड़ा सा जल्दी करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 6 महीने निकल चुके हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं उसमें कमी आई है, पढ़ नहीं पा रहे वो ऑनलाइन। जो मलकीत सिंह जी हैं, एक जो निवासी हैं दिल्ली के तिलक नगर के, उन्होंने कहा कि मेरे 2 बच्चे हैं, वो दिल्ली के टॉप प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, पश्चिमी दिल्ली के, वेस्ट दिल्ली के, लेकिन वह जो ऑनलाइन टेस्ट है वह उसमें अपीयर नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि मैं कहीं ना कहीं मैं उनके लिए स्मार्टफोन नहीं खरीद पा रहा। मैं कॉन्ट्रैक्चुअल ड्राइवर हूँ और मेरी नौकरी चली गई है और मेरे पास कोई साधन भी नहीं है, कोई तरीका भी नहीं है मैं स्मार्टफोन उनके लिए ख़रीद सकूं और वह अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकें। उन्होंने ये भी कहा कि जो मेरा बेटा है उसे स्कूल से कोई किताबें तक नहीं मिली हैं और हम जो मतलब दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन है, दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है, ये विद्यार्थियों की मदद ज़रूर करेगा, लेकिन ये कैसे लागू होगा और उस पर कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा हम भी सोच रहे हैं। और जो वकील हैं, एडवोकेट है शिखा शर्मा जी, जो जस्टिस फॉर ऑल NGO की हैं, जिन्होंने पिटिशन इस केस में फाइल करी थी, उन्होंने कहा था कि जो ड्रॉप आउट हो रहा है बहुत इस समय, ड्रॉप आउट बहुत बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं क्योंकि वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके पास गैजेट्स नहीं है, इंटरनेट पैकेज नहीं है। कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी तो जो ड्रॉप आउट रेट है इस समय जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है वह कहीं ना कहीं कम होगा। तो मोटे तौर पर मैं कहना चाहूँगी कि स्कूल चिंतित हैं क्योंकि काफ़ी समय से EWS कैटेगरी के तहत वह जो पैसा लगा रहे हैं विद्यार्थियों पर, चाहे वह फ़ीस के माध्यम से फ़ीस माफ़ कर रहे हैं या फिर किताबें दे रहे हैं या फिर यूनिफॉर्म दे रहे हैं, बहुत से स्कूल बहुत सी सुविधाएं दे रहे हैं। हालांकि मैं इस बात को जानती हूँ कि बहुत से स्कूल बहुत सी सुविधाएँ नहीं दे रहे हैं। EWS कैटेगरी के पेरेंट्स पर दबाव डाला जाता है कि वह फ़ीस दे या फिर वह किताबें खरीदे, यूनिफॉर्म खरीदे, लेकिन फिर भी जो वह खर्चा कर रहे हैं उन्हें दिल्ली सरकार के द्वारा उसका रीइंबर्समेंट काफ़ी समय से नहीं मिल पा रहा और ट्यूशन फ़ीस सिर्फ इस समय पे की जा रही है प्राइवेट स्कूलों को और फ़ीस भी उनके पास पूरी नहीं आ रही है। इस वजह से उनके पास फ़ंड्स की कमी है और उनका कहना यह है कि जब हमारे पास खुद फंड्स की कमी है तो हम फिर कैसे लैपटॉप या मोबाइल या इंटरनेट पैकेज विद्यार्थियों को मुहैया करवाएं। पहले दिल्ली सरकार हमें हमारा पहले का पैसा दे और थोड़ा सा पैसा एडवांस दे ताकि हम यह सारी चीज़ें खरीद सकें एडवांस में और विद्यार्थियों को दे सके ताकि उनकी ऑनलाइन पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। इस संबंध में आगे क्या डेवलपमेंट होगी, आगे क्या बात होगी, मैं उसकी जानकारी आपके पास वीडियो के माध्यम से समय समय पर लेकर आती रहूँगी और कोशिश करूँगी जानकारी वह लाऊँ जो बिल्कुल एकदम मान्य सोर्स से हो, ऑथेंटिक सोर्स से हो, जैसे कि आज की जानकारी मैंने हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर से दी है आपको। और उम्मीद करती हूँ जो दिल्ली हाई कोर्ट का ये फैसला है वह जल्दी से जल्द लागू हो और बहुत से ऐसे विद्यार्थी जो इंटरनेट पैकेज की वजह से या फिर मोबाइल स्मार्टफोन की कमी की वजह से या फिर लैपटॉप की कमी की वजह से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, वह अपनी पढ़ाई शुरू करें और उन बच्चों की जो भी पढ़ाई का नुकसान खामियाजा हुआ है वह जल्द पूरा हो और उनकी शिक्षा में कोई रुकावट ना आए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो जाते जाते फिर से कहना चाहूँगी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शिक्षा से संबंधित सही जानकारी और दाखिला से संबंधित नई जानकारी प्राप्त करने के लिए सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।